नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस खास प्रोग्राम कुणाल वास्तु केंद्र की जो अद्भुत पेशकश है, जहां पर हम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव पर हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस त्रिकोण भाव है, त्रिकोण का घर है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे भाग्य का घर है। हम मेहनत करते हैं और हमारा भाग्य साथ नहीं देता। निरंतर प्रयास करते हैं पर भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने सुना होगा, कहते हैं यार किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही, किस्मत ही बहुत खराब चल रही है। किस्मत कहां से देखी जाती है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। किस्मत हमारी जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। नाइन्थ हाउस जो कि हमारे किए गए दान का भाव है। धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, इन सब का विचार जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से किया जाता है। अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो जोड़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट पेन, जोड़ों की बीमारी, जोड़ों में दर्द होना, नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। हमारे घुटने, पांव, जांग, ये सब नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी के शरीर के कुछ भाग में कमी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे ब्लड क्लॉट्स मस्तिष्क में आया हो, बट उसकी वजह से आपके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, आपके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत लोग उसको मिर्गी का दौरा पड़ना या लकवा या शरीर के कुछ भाग में बड़ी कमी का हो जाना, वह भी सभी चीजें जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। नाइन्थ हाउस हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका इसलिए भी निभाता है क्योंकि पिता के जो जीवन में जितने पुण्य रहे हैं, उन पुण्यों का फल भी हम अपनी जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और हम जीवन में जितने पुण्य करेंगे, जितनी अच्छाइयां करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उसका बेनिफिट आने वाले समय में हमारी संतान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका विचार भी हम जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से ही देखेंगे। बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए, जैसे कहते हैं कि आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर पुण्य अर्जित करने हैं, पुण्य के बेनिफिट भोगने हैं, भाग्य को प्रबल करना है, तो अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, अच्छे दान देने ही पड़ेंगे, पुण्य कमाने ही पड़ेंगे। भाग्य को मजबूती के लिए कर्म जरूरी है। तो दोस्तों नाइन्थ हाउस के बारे में बात करते हैं कि इस भाव में सबसे पावरफुल दो ग्रहों को माना गया, कारक माने गए हैं, वो बृहस्पति और सूर्य। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति सुग्रही बैठ जाए, सूर्य सुग्रही बैठ जाए, या उच्च राशि में या मित्र राशि में बैठ जाए, तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा भाग्यवान होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च के नाइन्थ हाउस में बैठ जाए या सूर्य मेष राशि में उच्च के नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जिसके घर में जाता है, जिसके साथ रहता है, जिसके साथ काम करता है, उनका भाग्य भी मजबूत होने लगता है, उनका भाग्य भी प्रबल होने लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ दोस्तों मित्रता कभी खराब ना करें। आपको जितना मर्जी पैसा खर्च करना पड़ जाए, जितना मर्जी आपको उनकी टेक केयर करनी पड़ जाए, पर कभी भी ऐसे जातकों से आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें रिश्तों की, तो पिता और गुरु, पिता और गुरु और धर्म गुरु, जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से ये रिलेशन देखा जाता है। पिता के साथ अगर संबंध देखना है, प्यार अटैचमेंट देखनी है, तो हम पंचम भाव को देखेंगे। पिता का सुख है कि नहीं है, हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे। पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टियां, पिता से मिलने वाली फैक्ट्रियां, पिता से मिलने वाली संपत्तियां, पिता से मिलने वाला ओहदा, स्टेटस, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, 10th घर से देखेंगे। लेकिन पिता के कर्म पुण्यों का जो बेनिफिट है वो जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। और पिता के साथ जो संबंध है पुण्यों का, अच्छे कर्मास का, उसका विचार भी हम जन्म कुंडली के नाइन्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस में दोस्तों सूर्य
गुरु, सूर्य और गुरु के बाद अगर मैं बात करूं तो इस घर में अगर चंद्रमा कारक हैं, लग्नेश चंद्रमा है, चतुर्थेश चंद्रमा है, भाग्य के घर में आ जाएं तो व्यक्ति को बड़ा भाग्यशाली बनाते हैं। अगर 9th हाउस में बुध आ जाएं, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दसमेश हैं, लग्नेश है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, चतुर्थेश है व्यक्ति अपनी माँ की बहुत सेवा करता है, जितना माँ की सेवा करता उतना उसके सुख बढ़ते चले जाते हैं। सप्तम भाव में बैठ जाए ऐसे व्यक्ति की शादी होते ही किस्मत ऊंचाइयों की तरफ बदलनी आरंभ हो जाती है। 10वें घर के मालिक बुध भाग्य के घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस के माध्यम से ही अपने भाग्य को मजबूती देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मंगल भी 9th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं अगर वो कारक हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव का कोई भी ग्रह अगर इन भाव का मालिक होकर के 9th हाउस में बैठा है वो बहुत अच्छा नहीं है। और 9th हाउस का मालिक अगर अपने से 12वें यानी कि 8वें घर में चला जाए तो दोस्तों ऐसे जातक को विदेश में रहकर काम करना चाहिए या विदेश से रिलेटेड काम करना चाहिए। विदेश से जुड़ करके कोई भी काम करेगा तो उसको बहुत सफलता मिलेगी, अन्यथा उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहेगा। अगर इंडिया में ही रह करके अगर वो व्यक्ति भारत में जन्मा है और भारत में ही काम करता है तो उसके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं बात करूं शनि, राहु, केतु। शनि, राहु, केतु ये तीन ग्रह ऐसे अगर जातक, किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाए और इनके साथ कॉम्बिनेशन शनि के साथ चंद्रमा, सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु, मंगल के साथ राहु या केतु, अंगारक दोष, चंडाल दोष, विष दोष, ग्रहण दोष अगर 9th हाउस में बन जाए तो अपने आप में एक दोष बन जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म दोष। ब्रह्म दोष का बहुत ही साधारण उपाय है तो दोष ही अपने आप में बहुत बड़ा, बट इसका उपाय बहुत साधारण कि व्यक्ति को ब्रह्म दोष का सॉल्यूशन करने के लिए ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर एक बार दर्शन करके पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के दर्शन करने मात्र से ही उसका ब्रह्म दोष वीक हो जाता है। राहु केतु अगर बैठे हैं तो 100% उस व्यक्ति को एक बार ब्रह्मा जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए या फिर अपने परिवार के जितने भी रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेटिव, घर कुटुंब, मिनिमम 5 लोग, मदर, फादर, भाई बहन, बच्चे, सबसे थोड़े थोड़े पैसे लें, बराबर पैसे लें और हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, इन दोनों का सामूहिक यज्ञ करना ही ऐसे जातक को इस ब्रह्म दोष से मुक्ति का सॉल्यूशन है। हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हैं दोस्तों दुनिया में, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उपाय बताता रहता है, बट अपने जीवन में हमने जिस चीज के रिजल्ट सबसे ज्यादा फील किए हैं, रिजल्ट देखे हैं, उसी चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हमने सिर्फ उन बीमारियों को, उन परेशानियों को समझ करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, उन्हीं उपायों के माध्यम से जो फलीभूत होते हैं, जो व्यक्ति को बेनिफिट देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ब्रह्म दोष, कोई दोष लगा है तो उसका सॉल्यूशन करें। शुक्र, बुध, राहु अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष लगता है। सिर्फ 9th हाउस से ब्रह्म दोष और पितृ ऋण दोष लगता है। पितृ ऋण दोष के लिए फिर घर के सभी बराबर मेंबर से पैसे इकट्ठे करके किसी ऐसे मंदिर में दान कर दे जहां नव निर्माण कार्य चल रहा हो, निर्माण किसी भी मंदिर में डोनेट कर दे। और एक बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। इसके साथ माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, गरीबों के साथ आपका प्यार, सेवा भाव हमेशा बना रहना चाहिए। जीव जंतु के प्रति आपके मन में दया भावना होनी चाहिए। आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ और लोगों का भी मार्गदर्शन हो और लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर आपके साथ हम बहुत अच्छी और प्यारी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।